जात की बात, यादव की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर यादव का कल्याण कोई करने वाला है तो शहाबुद्दीन साहब हैं। क्या बात करते हैं और जात पात में आप बांटने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर राजस्थान में हजारों की संख्या में उनके समर्थक थे और जब वो छूट कर आए तो उसी बिहार की धरती पर हजारों गाड़ियाँ उनके पीछे काफिले में थी। तो क्या लगता है कि वो छोटा मोटा इंसान है? उसामा छोटा मोटा आदमी है। उसामा के बिना आपको बता दें कि सिवान का कल्याण नहीं होने वाला है। हिना मैडम के बिना सिवान का कल्याण नहीं होने वाला है। अभिषेक यादव जी हैं और इनसे हम जानेंगे कि आप नेता किसको मानते हैं। तो वही शहाबुद्दीन साहब ने कहा था कि हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव थे। तो शहाबुद्दीन के उस कर्मों को लोग भूल गए हैं। लेकिन शहाबुद्दीन ऐसे शख्स हैं कि वो सिवान के लिए मरते थे, सिवान के लोगों के लिए मरते थे। वो कोई भी आदमी था, दलित, पिछड़ा, जो शोषित, उनके लिए शहाबुद्दीन का नाम जाना जाता था। ये बहुत दुख की बात है। यादव जी हैं, बात कर रहे हैं यादव जी हैं। देखिए, जात पात की बात अगर आप कर रहे हैं, हिना साहब अपने शौहर को खो दिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को खो दिए। कहीं ना कहीं एक ही सहारा है जो उनका पुत्र है, और उनका पुत्र को कोई अगर आज के डेट में उनको सहारा नहीं दे रहा है तो उनके साथ बिल्कुल ही नाइंसाफी हो रही है। हम BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका SCO न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। मेरे बगल में बिहार के तेज तर्रार युवा आपको कैमरा में दिखाई दे रहे होंगे, यादव जी हैं। और जब इनसे हम बात कर रहे थे सिवान की, तो इन्होंने ऑफ कैमरा बहुत कुछ कह रहे थे जो कि आप भी सुनेंगे तो सन्ने रह जाएंगे। एक्टिव पॉलिटिक्स पे काफ़ी नज़र रखते हैं अभिषेक यादव जी हैं और इनसे हम जानेंगे। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए हुए हैं। देखिए, जो सिवान की राजनीति पे बात करेंगे हमसे, बताइए। जो सिवान की राजनीति है, इससे किसी को छुपा नहीं है कि सिवान की राजनीति आज के दौर में क्या चल रहा है। देखिए कि शहाबुद्दीन साहब, जब भी आप सिवान के नाम लेंगे तो शहाबुद्दीन साहब का नाम हम लेंगे ही, और कोई भी आदमी लेगा, क्योंकि उससे वंचित नहीं है कोई। बिल्कुल। शहाबुद्दीन ऐसे शख्स थे कि आपको हम बता दें, शहाबुद्दीन ऐसे शख्स हैं कि वो सिवान के लिए मरते थे, सिवान के लोगों के लिए मरते थे। वो कोई भी आदमी था, दलित, पिछड़ा, जो शोषित, उनके लिए शहाबुद्दीन का नाम जाना जाता था और उनके लिए वो जीते थे। आज देखिए कि शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। जो उनका एक पुत्र है, सपुत्र है, भाई उसामा साहब का मैं बात कर रहा हूं। भाई उसामा साहब देखिए कि आज जेल के सलाखों के अंदर हैं। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र और राजनीति के तहत उनको फंसाया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। यादव जी हैं, बात कर रहे हैं यादव जी हैं। देखिए, जात पात की बात अगर आप कर रहे हैं तो वही शहाबुद्दीन साहब हैं जो दलित की बात करते थे, शोषित की बात करते थे, अति पिछड़े की बात करते थे, गरीब की बात करते थे। और जात की बात, यादव की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर यादव का कल्याण कोई करने वाला है तो शहाबुद्दीन साहब हैं। क्या बात करते हैं और जात पात में आप बांटने का प्रयास करते हैं। वही शहाबुद्दीन साहब, आप देखिए उनके पास आप जाइएगा, इर्द गिर्द घूमिएगा तो सभी जाति और सभी धर्म के लोग मिलेंगे। उन्होंने कभी जातिवाद करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आजकल के जो नए जो दुल्हन आई है, ये जो छोकरवा जो है, उसको नए दुल्हन कहा जा सकता है कि घर। अब तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव जो हैं, उनके जो पिताजी हैं लालू प्रसाद यादव, उनका जो मनोपली था, उनका जो बात था, उनका जो धरातल की सोच थी, आज तेजस्वी यादव के अंदर नहीं है। आज तेजस्वी यादव ये भूल गए हैं कि हम जहाँ से उठे थे, जो हमारे पिताजी की राजनीति थी, जहाँ हम धरातल की हमारे पिताजी बात करते थे, वहाँ वो नहीं है। अब A to Z के प्लान में लगे हुए हैं। A to Z की पार्टी बोल रहे हैं, लेकिन ये खाली बोल रहे हैं, A to Z में कहीं दिख नहीं रहे हैं। दिख रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ M और Y की समीकरण है, दलित की समीकरण है, पिछड़ों की समीकरण है और गरीबों की समीकरण। इनको तो दरकिनार किया जा रहा है। वहाँ पे गोपालगंज में आए तो पिछले दिनों, लेकिन मुलाकात तक जाकर नहीं किए हैं। कह रहे हैं कि हम इस पे बोलेंगे, न्याय की मामला है। तो कौन न्याय की मामला नहीं होती? देखिए, ये दुर्भाग्य की वो भी समय था जब शहाबुद्दीन साहब जेल के सलाखों के अंदर हुआ करते थे, और उनको जब पैरोल पर छुट्टी मिली तो वही शहाबुद्दीन साहब आए। और उस वक्त नीतीश कुमार की सरकार थी, उसमें भी उनसे पूछा गया कि आप नेता किसको मानते हैं, तो वही शहाबुद्दीन साहब ने कहा था कि हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव थे। तो शहाबुद्दीन के उस कर्मों को लोग भूल गए हैं। लेकिन हम एक बात आपसे बता देना चाहते हैं, इस माइक के माध्यम से बता देना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि उनके आगे पीछे जो लोग आज घूम रहे हैं, आज उन पर सवाल कर रहे हैं, राजद से दरकिनारा करने में कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं, जो छोटे मोटे समर्थक हैं, जो बड़े समर्थक हैं, आज भी कह रहे हैं कि हिना साहब राजद के लिए है, बनी है और वही उन्हीं के लिए रहेंगी। और सिवान की राजनीति में आने वाला दिन में MP के हकदार होंगी और राजद छोड़कर हमें उम्मीद है, हम विश्वास करते हैं कि हिना साहब हमारे साथ ही हैं। हिना साहब की कुछ
कुछ परिस्थितियां हैं जो अभी वो बोलने पर कतरा रही हैं, लेकिन आने वाला दिन में राजद के साथ रहेगी। लेकिन पत्रकार ने सवाल किया उनसे, क्या सहानुभूति के लिए हिना साहब से मिलने जाएंगे? उन्होंने वहाँ से मतलब बात को फिर दी, न्याय की मामला है। आपको कहाँ तक लगता है यादव जी हैं, क्या न्याय के मामला है तो एक सहानुभूति भी नहीं जता सकते हैं आप? न्याय माना किया है क्या सहानुभूति जताने? देखिए, तेजस्वी यादव अच्छे लीडर हैं, वो अच्छी खासे जानते हैं और उनको भली भांति पता है कि ओसामा साहब भी हुआ हैं, वो भी हुआ हैं। अगर ये दोनों आदमी, ये दोनों शख्स मिल जाएंगे तो बिहार में एक अलग पहचान और एक अलग करकरनामा होगा। और रही बात, आप बोल रहे हैं कि सहानुभूति के लिए, बिल्कुल उनको जाना चाहिए था। आज देखिए कि हिना साहब अपने शौहर को खो दिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को खो दिए। कहीं ना कहीं एक ही सहारा है जो उनका पुत्र है, और उनका पुत्र को कोई अगर आज के डेट में उनको सहारा नहीं दे रहा है तो उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। हम फिर से आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी अगर हमारी बात को सुन रहे होंगे तो हमें लगता है कि हमें उम्मीद है कि वो ओसामा साहब को जो उनको फंसाया गया है उन पर वो न्याय कार्रवाई करेंगे। ये न्यायालय में बात गई है, बिल्कुल जो न्यायालय का जो फैसला आएगा वो सराखों पर है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दिन वो याद करें तेजस्वी यादव जी, जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे अहम भूमिका मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का था। वो जी उस वक्त उनके जो पिताजी थे लालू प्रसाद यादव जेल में हुआ करते थे, और जेल में होने के बावजूद भी उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया। क्या वो ऐसा शख्स के उसके मन में लालसा नहीं थी कि हम भी मुख्यमंत्री बने? क्या उनके मन में लालसा नहीं थी कि हम भी जाकर के असेंबली में बैठे और हम भी इस राज्य के मंत्री बने? लेकिन उन्होंने निस्वार्थ काम किया है और राजद इस बात को समझती है। देखिए यूनुस भाई, आपको हम बता दें कि राजद इस बात को भली भांति समझती है कि आज भी बिना शहाबुद्दीन के अलावा अगर शहाबुद्दीन का उनका साथ नहीं मिलेगा तो जो राजद है बिल्कुल अधूरा हो जाएगा, जीत होती है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, हम ये जानते हैं, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, लालू प्रसाद यादव ऐसा नहीं करेंगे। शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ थे, आज भी उनके साथ हमारे रहेंगे, और जो उनकी पत्नी है और हमारे जो भाई साहब हैं ओसामा साहब, वो भी हम लोग के साथ रहेंगे, ये आपको हम आश्वासन देंगे। और हमारे जो अभी लालू प्रसाद यादव जीवित हैं, अभी तेजस्वी यादव जी कुछ भी हैं, नेता तो हैं, लेकिन आज भी हमारी जो प्रमुखता होती है, जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात होती है, लालू प्रसाद यादव ही करते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी अभी जीवित हैं, आप लोगों की चिंता। और देखिए, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि आजकल के जो चुटपुजिया लोग हैं जो उनको बरगला रहे हैं कि राजद आपके लिए नहीं बनी हुई है, तो हम उन लोगों को भी बता दें कि राजद शहाबुद्दीन साहब का था, रहेगा, और हिना मैडम का भी रहेगा, और हमारे भाई ओसामा साहब का भी रहेगा। तो कई ऐसे लोग कह रहे हैं कि जैसे ओसामा का जैसे आगमन हुआ बिहार में, कई ऐसे गाड़ियाँ लगी, कहाँ तक सत्य का भैया आप देखिए, आप लोग शायद आप लोग का आंख बंद हो चुका है, जो भी लोग कह रहे हैं उनका आंख बंद हो चुका है। वो ओसामा साहब जब राजस्थान में गिरफ्तार हुए हैं, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, वहाँ पर राजस्थान में हजारों की संख्या में उनके समर्थक थे, और जब वो छूट कर आए तो उसी बिहार की धरती पर हजारों गाड़ियाँ उनके पीछे काफिले में थी। तो क्या लगता है कि वो छोटा मोटा इंसान है? ओसामा छोटा मोटा आदमी है? ओसामा के बिना आपको बता दें कि सिवान का कल्याण नहीं होने वाला है, हिना मैडम के बिना सिवान का कल्याण नहीं होने वाला है। आप देखिए ना, बहुत सांसद आए, बहुत संसद महोदय भी आई हैं, एक महिला भी हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। महिला हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, आज भी हम लोग सराखों पर महिला को रखते हैं। लेकिन देखिए, काम के मामला में वही महिला कविता सिंह हैं, जो आपको लग रहा है कि किसी के दुख में, किसी के बीमारी में, या किसी तरह का उनका कोई योगदान हो सिवान में, किसी प्रकार का योगदान नहीं है। सिर्फ टिकट मिलता है हिंदू मुस्लिम करके सिवान में लोग जीत जाते हैं चुनाव, और चुनाव जीतकर सिर्फ अपना घर भरते हैं। लोग गरीब हैं, लाचार हैं, एजुकेशन में भी बीमारी में देखिए कि वही सदर अस्पताल में आप जाइएगा तो आपको एक ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं मिलेगा। हालांकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस पर कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन आज भी सिवान का जो बदहाली है सब लोगों के सामने है। अगर आपको एक ब्लड का जाँच कराना होगा, आपका एक पूछा जाएगा कि सब ब्लड ग्रुप है, तो वहाँ पर भी ये बताने वाला कोई शख्स नहीं है जो सदर अस्पताल की आज स्थिति है। तो मैं माननीय तेजस्वी यादव से भी कहना चाहूँगा कि सिवान सदर अस्पताल यहाँ के जो निकम्बे जो नेता हैं उनको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपसे हम आग्रह करेंगे कि सिवान की जो सदर अस्पताल है बिल्कुल बदहाल हो चुका है। हम माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, उनसे हम कहेंगे कि यहाँ के जो नेता है वो अंधे हो चुके हैं, उनको दिखाई नहीं देती है। कम से कम आप इस पर ध्यान दीजिए और सदर अस्पताल की जो बदहाली है उसको सुधारिए। अभिषेक जी, सिवान की अगर बातचीत की जाएगी तो लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं। आपको कहाँ तक लगता है कि सिर्फ मुसलमान के नेता है शहाबुद्दीन साहब? भैया, मुसलमान के कई गो विधायक है, हमको बताइए ना, कई गो सांसद हुआ है, कई गो? वही हिना मैडम है, जब राजद टिकट वितरण कर रही थी तो 8 में से 6 सीट देने का काम किया,
जिनका नाम है हिना साहब। और हिना साहब जब चुनाव आता है तो वहीं पर हिंदू मुसलमान हो जाता है, लेकिन वही हिना साहब कभी आज तक हिंदू और मुसलमान नहीं किया। आप देखिएगा कि सब के सब हिंदू विधायक बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। हिंदू विधायक तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोपेगेंडा उनके तरफ से चलाया जाता है कि ये मुसलमान है, इनको वोट नहीं देना है, ये हिंदू के लिए खतरा है। तो हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कोई हिंदू किसी को खतरा नहीं है। आप हिना मैडम को एक बार मौका दीजिए। और हम एक बार और दोहराना चाहेंगे कि जो भी राजद के, देखिए एक बात और हमको बता दें कि राजद का जो नया लोग आया हुआ है, जिला अध्यक्ष, अच्छा देखिए कि वो जिला अध्यक्ष बन गए हैं। कभी लगा कि राजद के जो पार्टी है सदस्यता चल रहा होगा, उनके तरफ से कोई विजिट किया गया होगा, ऐसे आदमी को राजद ने अध्यक्ष बना दिया है कि उनको A to Z पता ही नहीं है और राजद के कार्यकर्ता ही उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। देखिए किसी भी आदमी को आप अगर कार्यभार संभाल दे रहे हैं तो उसको ये भी देखना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी क्या है, वो संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। आज देखिए कि सिवान में सबसे ज़्यादा अगर कोई कमज़ोर है तो वो राजद है, लेकिन देखिए अगर वही हिना मैडम आज अगर राजद की सिर्फ झंडी लगा दें तो यही सिवान की मजबूती आप देखिएगा कि दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देगा और सिर्फ और राजद के लोग ही दिखाई देंगे। तो चलिए अभिषेक यादव जी थे, चूँकि अपने बात बेबाकी से रखते हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में काफ़ी नज़रें बनाए रहते हैं। आप लोग जुड़िए, बताइए कमेंट्स में इनका बयान कैसा था। हालांकि सिवान के राजनीति में काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने प्रकाश डाला है, किस तरह सिवान में विकास होना चाहिए और किस तरह विकास हो रहा है। तमाम ऐसे लोग इसे वाकिफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।